कहते हैं माता पिता के बाद अगर कोई आपका मार्गदर्शक होता है तो वो गुरु होता है और गुरु ही आपको बताता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। चाहे वो एजुकेशन की बात करें, चाहे वो संगीत की बात करें। संगीत में एक ऐसी शाला है जहाँ से लोगों को कुछ कर सीखने की जो कोशिश होती है वो गुरु के बिना नहीं संभव होती है। और संगीत की ही शाला पिछले 25 सालों से मुकेश जी चला रहे हैं, जिसको लेकर कई ऐसे कलाकारों को उन्होंने अब तक उभरते हुए देखा है और कई ऐसे कलाकार उनसे शिक्षा प्राप्त करके आज अच्छे मुकाम पर हैं। लेकिन जिस तरह से 25 साल हो चुके हैं जानवी संगीत एकेडमी को, आज आप सेलिब्रेट कर रहे हो और साथ ही गुरु पूर्णिमा का भी सेलिब्रेशन आप कर रहे हो, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो किस तरह से शुरुआत हुई इन 25 सालों में, किस तरह का पूरा वाकया रहा और किस तरह से आज एकेडमी किस मुकाम पर पहुंची है? पहले तो मैं सबसे पहले अपने गुरुदेव, जो मेरे गुरु है अभी है वो, उनका धन्यवाद, यानी उनकी बदौलत मैं यहाँ पे हूँ आज। और उनसे ही मैंने सीखा है कि कैसे स्टूडेंट तैयार यानी करा जाता है। सबसे पहले कि हमारे जब गुरु हमें सिखाते थे तब वो कहीं बाहर जाते तो हमको बोलते कि आप ज़रा 2-3 स्टूडेंट को आप देख लीजिए। हम थोड़े सीनियर हो गए थे उस टाइम, तो वो वहाँ से हमने सीखा कि कैसे सर सिखाते हैं और कैसे करवाया जाता है। फिर उसके बाद हम बाहर निकले, उसके बाद किसी ने कहा कि मुझे सीखना है, थोड़ा सा सिखा दो। तो मैंने क्यों नहीं, तो इससे पहले तो मैंने विदाउट पैसे सिखाने का स्टार्ट किया। पहले मेरा एक स्टूडेंट था, फिर उसके बाद मैं एक्चुअली रिलायंस में जॉब करता था, तो उनके वहाँ से भी इसे पता चला कि मैं गाता हूँ। और बाद में आई मीन टोटली प्रोफेशनली स्टेज वगैरह शो में करता था उस टाइम। तो उनके बाद वहाँ एक से कांटेक्ट होता है, दूसरा कहते कि मेरे वहाँ मेरी बच्ची है, उसको सिखाना है आपको। तो मैं सीपी टैंक, पहले मेरा एक स्टूडेंट था सीपी टैंक मुंबई, तो वहाँ मैंने एक बच्चे को सिखाना शुरू किया। तो वहाँ से मेरा कारवां स्टार्ट हुआ। फिर वहाँ से वाल्केश्वर के वहाँ मुझे और 2-3 मिले। ये तो शुरुआत हुई, लेकिन अगर बात की जाए तो जानवी संगीत एकेडमी की किस तरह से शुरुआत की आपने? एक्चुअली एक धीरे धीरे बढ़ते गया कारवां। पहले 2 हुए, बाद में 3 हुए, 4 हुए, बाद में 8 हुए। बाद में मेरी शादी हो गई, फिर मेरी छोटी सी परी सी बच्ची आई, तो उस टाइम क्लासेस मेरे चलते थे, फिर मेरा जॉब भी चलता था। फिर ज़्यादा काम बढ़ गया मेरा, तो मैंने रिलायंस से मैंने रिज़ाइन दे दिया। आज रिलायंस कोई छोड़े नहीं, तो मैंने म्यूज़िक के लिए उसको भी मैंने ड्रॉप कर दिया। जब वो मेरी बच्ची पैदा हुई, उनका जन्म हुआ, तो उनका नाम था जानवी। तो मेरे जो 10 स्टूडेंट थे उसके 15 हो गए। तो अभी कारवां बढ़ते गया, तो अभी उनको एक नाम देना था मुझे। तो मेरे दिमाग में एक ही नाम था कि मेरी बच्ची का नाम जानवी। तो वो जानवी संगीत एकेडमी से हमने वहाँ से शुरू किया। इन 25 सालों का सफ़र किस तरह से गुजरा? कई बार ऐसे देखे जाते जब आप कुछ नया करने चलो तो कठिनाइयाँ भी कई तरह से आती हैं। क्या कभी ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आ रही हैं? हाँ, ऐसे होता है कि जब आपके पास काम नहीं होता है, और मेरा जॉब भी मैंने ड्रॉप किया था मैंने, तब स्टूडेंट बढ़ते हैं कम होते हैं, ऐसे होते हैं, तो उस टाइम घर चलाना प्रॉब्लम होता था। फिर ईश्वर तो है और गुरु जी का आशीर्वाद था। फिर वो वहाँ से मैंने और स्ट्रगल किया मैंने। फिर स्लोली बढ़ता ही गया वो कारवां। और जो भी 15 थे उसके 30 हुए, 30 के 50 हुए। अभी सब आपके सामने हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। और इसके स्टूडेंट आज किस मुकाम पर पहुँचे हैं? आपके 25 सालों में कौन सा ऐसा स्टूडेंट रहा जो अच्छे मुकाम पर पहुँचा? हाँ, ऐसे एक स्टूडेंट है मेरी, पल्लवी करके। पल्लवी है, एक रिद्धि करके थी, और एक कल्पिता करके है, और एक मेल भी था जयेश करके। काफ़ी लोग हैं जो अपना आज ये मुकाम बना के खड़े हैं, और आज अपना उनका ये बदौलत, संगीत के बदौलत उनका घर चलता है। तो एक बड़े स्टेज पे वो लोग गाते हैं, तो मुझे उनको देख के, सुन के बड़ी खुशी होती है कि ये मेरे स्टूडेंट है। बिल्कुल, हर गुरु को खुशी होती है जब उसका शिष्य किसी अच्छे मुकाम पर आता है। लेकिन आज जिस तरह से म्यूजिक की अगर बात करें तो म्यूजिक में आज लोग कहीं ना कहीं डीजे और पॉप सॉन्ग की तरफ भाग रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है उन युवाओं को क्या संदेश देंगे? नहीं, मैं इतना ही कहूँगा, जो लाइव है, जो ओरिजिनल जो बजता है, और वही डीजे बजता है। एक नौशाद जी ने एक बहुत अच्छा कहा था कि इंडियन जो बजता है ना, इंडियन जो क्लासिकल है, और एक वेस्टर्न होता है। तो जो वेस्टर्न और इंडियन में यही फ़र्क है कि वेस्टर्न में तुम्हारा तन हिलता है और क्लासिकल में अपने मन हिलता है। यानी क्लासिकल में ये फ़र्क है कि इंडियन म्यूज़िक
जो बोलते हैं ना कभी मर नहीं सकता, और जो वेस्टर्न है वो वेस्टर्न ही है। और आज के जो बच्चे लोग को बोलते हो कि आज तो काफ़ी ज़माना चेंज हो गया है, कि उस टाइम लोग माइक पकड़ने के लिए हमने कभी बहुत स्ट्रगल किया था, आज तो वो कराओके वगैरह सब चालू हो जाता है। उनको ये पता नहीं है कि सुर में गाना, अभी सभी आज के सबके आप घर पे, आप सभी के घर पे देखिए आप कि सबके घर पे कराओके सिस्टम होता है, उन पे वो लोग गाते हैं। तो वो एक्चुअली क्या ऐसे ही गाते, शौकिया गाते हैं, मगर एक म्यूज़िक सीख के बाद में गाना काफ़ी फ़र्क पड़ता है। किस तरह से आज शिष्यों के साथ गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं? जैसे आपने कहा कि पहले मैं अपने गुरु को याद करता हूँ, लेकिन आज तमाम शिष्य आपको याद कर रहे हैं और आपके साथ ही गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो बहुत बड़ा दिन है। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये 25 साल यूँ निकल जाएंगे, मगर ये सबका साथ, जो मेरे आज स्टूडेंट हैं, जो पुराने हैं, हमारे जैसे प्रशांत भाई है, मनीषा है, पूनम है, ये सब मेरे पुराने स्टूडेंट हैं। इन लोगों ने मुझे पकड़ के रखा है, ये मेरे स्तंभ है, इनके बदौलत आज मैं यहाँ पर हूँ। कहता है कि किसी का सहारा तो चाहिए और एक सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये सारे स्टूडेंट, ये तीनों नहीं, और भी काफ़ी लोग हैं जिनका मैं नाम लूँगा तो बहुत लंबी लिस्ट निकल जाएगी। हमारे शीतल में भी हमारे बाजू में खड़े, आज ये जो है उनकी बदौलत से आज का ये वेन्यू जो है, होटल है, उनका ही है। तो उन्होंने हमको यहाँ पे एक अच्छा सा सपोर्ट किया, काफ़ी कुछ हमें डिस्काउंट दे के भी उन्होंने काफ़ी हमको एक हेल्प किया है। तो उनका भी एक बड़ा काम है। गुरु दक्षिणा के रूप में ये Yes, 25 yes, साल yes, सेलिब्रेट कर रहे हैं। yes, पक्का पक्का। तो ये सबका प्यार, ये मिलना भी एक नसीब, तो मैं अपने आप को बहुत नसीबवान गिनता हूँ कि मुझे इनका सबका साथ मिला है। बिल्कुल, शिष्यों का साथ मिला है, तभी गुरु जो है आज 25 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन और भी शिष्य भी हैं, उनसे जानते हैं। कैसा प्रशांत जी, क्या कहेंगे अपने गुरु को लेकर और इस आज के दौर की संगीत को लेकर? माँ बाप ने हमको जीवन की सारेगमा सिखाई, मगर मुकेश सर ने हमको संगीत की सारेगमा सिखाई। आज 15 साल से मैं मेरा व्यवसाय में बिज़ी हूँ, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, मगर मैंने संगीत को पकड़ के रखा हूँ मुकेश भाई की वजह से, मेरे गुरुजी की वजह से। वो संगीत की वजह से मैं इतना, मेरे ज़रा भी स्ट्रेस नहीं लगता है, लाइफ मेरी स्मूथ जाती है। मैं कभी भी संगीत को प्रेफरेंस देता हूँ। घर का जो प्रोग्राम रहता है, घर का कोई हमारा व्यवहार का रहता है, तो मैं उसको बाजू में रख के यहाँ पे आ जाता हूँ। उनके लिए मैं पूरा टाइम देता हूँ, जब भी वो बुलाते हैं मैं चले जाता हूँ। पूरा टाइम देते हैं तो 2 लाइन तो होना चाहिए गुरु के लिए, कोई एक सॉन्ग 2 लाइन गुजराती चलेगा? चलेगा। सुविचारने सद्भावना, सुविचारने सद्भावना, स्वीकारो सद्गुरु वंदना, सुविचारने सद्भावना। मैडम, क्या कहेंगी गुरु के लिए? और गुरु पूर्णिमा की अगर बात करें तो गुरु पूर्णिमा में हर शिष्य अपने गुरु को कुछ ना कुछ गुरु दक्षिणा देता है। आप किस तरह से अपने गुरु को गाने के माध्यम से नमन करेंगी? बस मैं तो यही कहूँगी कि मैं गाना गा के सर को इस बार मैं गुरु पूर्णिमा की दक्षिणा देने वाली हूँ, क्योंकि मुझे सा यानी स्टार्टिंग का बोलते हैं ना हम, वो चलना भी माँ बाप जैसे सिखाते वैसे मुझे गुरु ने सिखाया है। संगीत मेरे में था ही नहीं, संगीत का सा मुझे 6 महीने लगा, वो भी उन्होंने ही मुझे सिखाया। इसलिए ये जो मैं गाना आज उनको डेडिकेट करने वाली हूँ। आप क्या कहेंगे? क्योंकि आज तो गुरु पूर्णिमा की आप सेलिब्रेट कर रहे हैं और ऊपर से आप कहीं ना कहीं अपने गुरु को एक अच्छा गिफ्ट भी दे रही हैं। इनके पहले मैं दूसरे सर के पास भी सीखती थी, लेकिन यहाँ ये ग्रुप में, ये क्लास में जॉइंट होने के बाद ये कोई क्लास नहीं लग रहा है, कोई कमर्शियल ये नहीं लग रहा है, पूरा फैमिली और पूरा घर लग रहा है। और स्पेशली ये हमारे माई बाप है कि इन्होंने हमें सब कुछ दिया है। और अगर आप हमें दक्षिणा के लिए कुछ बोलेंगे तो दक्षिणा देने के लिए भी हम लोग कुछ लायक नहीं है उनके लिए, कि वो जो भी है वो सब हमें देते हैं, वो जो देते हैं वो ही हम उनको देना चाहते हैं। यस, बिल्कुल, माँ बाप तो हमें चलना सिखाते हैं, घर में रहना, लेकिन संगीत का स जो है वो गुरु के थ्रू ही मिलता है। आपसे जानेंगे मैडम, 25 साल हो गए आज जो है मुकेश जी को अपनी एकेडमी चलाते हुए, आप लोग कब से इनके पास सीख रहे हैं? और अगर बात करें तो आज की संगीत और पिछली संगीत में कितना अंतर देखती हैं? आज के संगीत और पिछले के संगीत में आप पूछेंगे तो अंतर तो बहुत सारा है, बहुत काफ़ी है, क्योंकि आज का जनरेशन भी बहुत बदला हुआ है। पहले के लोग अलग थे, आज के जो बच्चे हैं उनका सोच, उनकी विचार सारी तरह से अलग है। पर मैं इनके साथ 8 साल से जुड़ी हुई हूँ। इनका सिखाने का तरीका एक दोस्त समझो, मित्र मतलब फैमिली मेम्बर समझो, वो नहीं सोचेंगे कि ये मेरा स्टूडेंट है, मुझे उसको इतना ही सिखाना है, उससे ज़्यादा उसको ज्ञान नहीं देना है। उनके पास समय नहीं रहेगा, फिर भी वो बिठाएंगे, पूरी तरह से उनके पास जितना है वो देने की कोशिश करेंगे।
और ये भी है कि हमारे यहाँ पे जो अभी नए नए बच्चे जुड़ रहे हैं, आजकल तो उनको पुराने गाने की कुछ पता ही नहीं है क्या है, पर इनके पास आके वो बच्चे पुराने गाने भी गाते, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं। मतलब ये है कि इन्होंने अभी पुरानी सोच भी थोड़ी बहुत पकड़ के रखी भी है। बच्चे आजकल ज़्यादातर हनी सिंह को सुनना चाहते हैं। उनको सुनते हैं, इंग्लिश सॉन्ग्स ज़्यादा सुनते हैं, पर इतना मैं कहती हूँ कि यहाँ पे आने के बाद छोटे छोटे बच्चे, मतलब समझो 12-13 साल के बच्चे भी बहुत पुराने गाने भी यहाँ पे आने के बाद सुन के और गाना भी बहुत अच्छे से गाते हैं। मतलब 8 साल हो गए आपको, 8 साल में गुरु द्वारा सिखाई गई कोई ऐसी गीत की 2 लाइन अपने गुरु के लिए? गुरु ने तो बहुत सारे गाने सिखाए, पर गुरु के लिए मैं आज दूसरा अलग सा एक गाना बताना चाहती हूँ, आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। मुझको ज़मीन आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। मुझको ज़मीन आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। इतना ही शब्द इनके लिए है, और तो कुछ नहीं कहना चाहती। अमिता जी, आज 25 साल हो गए आप जिस एकेडमी से सीख रही हैं संगीत, और गुरु जी आज आपके सामने हैं, क्योंकि गुरु पूर्णिमा भी आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हो। किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं? ये सबसे पहले तो ये बोलूँगी, हमारे जो मुकेश सोलंकी सर जी हैं, जितना मैं इनको 7 सालों में जानती हूँ, इन्होंने पैसे को कभी महत्व नहीं दिया। हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट, जब मैं फ़र्स्ट टाइम उनके पास गई थी, गिनती के 4 या 5 स्टूडेंट आए हुए थे। आज इतना बड़ा कारवां लेके चलने वाला कोई महानी इंसान होगा, जिसने इतना बड़ा 2 दिन हमारी ये जो गुरु पूर्णिमा की एकेडमी चलती है, जानवी एकेडमी, वो 2 दिन चलती है। इसके बाद हमारा तो यही है कि ये 2 दिन नहीं, ये 3 दिन जाएगा। और इनके बारे में क्या कहूँ, कोई शब्द कम पड़ते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे बड़ा शब्द मत कहिए, गाने से बता दीजिए, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस भी था। जी। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में है, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में है, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। और एक बात बोलना चाहूँगी, सब पूछते हैं ना, एक कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मगर ये वो कामयाब इंसान है जिसके पीछे ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है, जिसमें कि सबसे पहले हमारी पूनम, सेकंड में हमारी मनीषा, थर्ड में शैलजा, दीपा। मतलब सर को ऐसा सपोर्ट करते हैं, ये लगता ही नहीं कि हम किसी एकेडमी में हैं। ये लगता है ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर खाली हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे। तो आप सबसे मेरी यही विनती है कि ये जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, आज हमारे 50 से 60 स्टूडेंट हो गए, 101 बहुत जल्दी हो जाएं। सबसे मेरी यही विनती है। बिल्कुल, सबसे यही विनती है। गुरुजी, जिस तरीके से आपके शिष्यों ने बताया कि ये परिवार है, एकेडमी नहीं है, ये तो सिर्फ एक नाम दिया गया क्योंकि स्टूडेंट आ रहे थे इसलिए। कितने स्टूडेंट अब तक पास हुए, कितने जो है यहाँ से पास होकर गए हैं, कितने स्टूडेंट को संगीत में अब तक महारत हासिल हुई, अभी कितने जो है स्टूडेंट हैं आपके पास? पहली बात तो मुझे खुद को बतानी है कि मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं। सब मेरे दिल में समाये हुए हैं, इतने सारे स्टूडेंट हैं, और मैंने अब तक कभी हिसाब लगाया नहीं है कि मेरे 5 है या 10 है या 50 है या 60 है। हिसाब तो वहाँ लगता है जहाँ बच्चों की फीस जोड़ी जाती है। एग्जैक्टली, ये इनका सबका प्यार है, इसलिए पैसे से नहीं होता है ये मैं चीज़। चाहूँगा, अगर इन सब का प्यार है, इन लोगों ने सब ने आपके लिए 2 लाइन गाया, मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन गाएं गुरु पूर्णिमा के मौके पर। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ,
बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ, दीजो दान हरि गुण गाऊँ, सब गुनी जन पे तुम वाज, तरपत हरि दर्शन को आज। क्या बात है। जिस तरीके से कहा जाता है ना कि बिना गुरु ज्ञान नहीं मिलता है, और उस तरीके से मुकेश जी ने बताया कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलेगा। जब तक गुरु नहीं होगा तब तक आप अपनी मंजिल नहीं पा सकते हैं। और जिस तरीके से कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।